गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स के आज की क्लास में हम जड़त्व आघूर्ण में आज अलग अलग पिंडों के लिए अलग अलग शेप के जो निकाय होते हैं उनके लिए जड़त्व आघूर्ण देखेंगे कि किस तरह से हम जड़त्व आघूर्ण को निकालते हैं उनकी वैल्यू, और अलग अलग एक्सिस की कॉरस्पॉन्डिंग जड़त्व आघूर्ण किस तरह से चेंज होता है। तो देखिए, सबसे पहले रिंग का जड़त्व आघूर्ण। तो हम सभी जानते हैं कि रिंग की शेप सर्कुलर फॉर्म में होती है और एक डी आर दूरी तक एक कुछ मोटाई होती है रिंग की। तो ये जो शेडेड रीजन है राइट हैंड साइड में, वो हमें उसका परिधि, उसकी मोटाई बता रही है, और आर इसकी त्रिज्या को व्यक्त कर रहा है। तो जो एक्सिस, सबसे पहले तो हम एक्सिस उसके डिसाइड करेंगे कि किस एक्सिस की कॉरस्पॉन्डिंग हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमने इसका जो अक्ष लिया है वो है जो इसे केंद्र से गुजर रही है और इसके तल के लंबवत है। तो जो मेन एक्सिस हम मानते हैं वो यही मानते हैं, केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष। आर इसकी त्रिज्या है। तो देखिए, डी एम, स्मॉल डी एम का मतलब हो गया कि अगर हम सबसे पहले तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे पर इकाई इसके पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो इसकी लेंथ जो होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू द पेरिफेरल ऑफ द डिस्क ऑफ द रिंग। तो इसकी जो पेरिफेरल या परिधि होती है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर इसकी परिधि होती है, आर यहाँ पर रेडियस को व्यक्त कर रहा है। तो जो डी एम होगा पर इकाई लंबाई, तो ये हो जाएगा टोटल जो इसका मास है कैपिटल एम, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर से। और जो डी आई होगा इस पर्टिकुलर डी एम का, जो मास सेक्शन हमने माना है, इस सेक्शन का जो जड़त्व आघूर्ण होगा इस अक्ष के प्रति, उसकी वैल्यू होगी डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, हमने वैल्यूज पुट कर दी, आई इक्वल्स टू डी एम की वैल्यू पुट कर देंगे, समाकलन हो गया डी एम आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ आर स्क्वायर बाहर आ गया, समाकलन डी एम। अब इसके परिधि के ऊपर, पूरी रिंग के ऊपर अगर डी एम का मैं समाकलन करूँगी तो यह रिंग के द्रव्यमान के इक्विवेलेंट ही होगा। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर, कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो रिंग का उसके केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। डिस्क का जड़त्व आघूर्ण, अब देखिए हमने क्या लिया है, एक डिस्क ली है जो कि जिसके कि पूरे तल में मास होता है। तो जो डिस्क होती है, जिसे हम डिस्क थ्रो गेम भी खेलते हैं, दैट इज, या प्लेट जिसे आप खाना खाते हैं, तो जो फ्लैट जो प्लेट होगी जिसमें कोई जिसकी जो मतलब जो हम समतल है, एक ही समतल में वो है, तो ऐसी प्लेट डिस्क का काम करती है। तो देखिए, एक इसका टोटल द्रव्यमान m है, रेडियस इसकी कैपिटल R है। तो अगर मैं इसके एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान सिग्मा निकालना चाहूँ तो सिग्मा इक्वल्स टू आएगा कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल M ओवर पाई आर स्क्वायर। अब डिस्क को मैं क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में मान लूँगी। मैं इसे बहुत सारी रिंग्स से बना हुआ मान सकती हूँ। तो रिंग्स, इसमें आप रिंग्स बना दीजिए बहुत सारी, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी? डिस्क मिल जाएगी। अगर रिंग्स को जोड़ते चले जाएं तो डिस्क का निर्माण होगा। तो हम इसे कॉसेंट्रिक रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। हमने एक रिंग ली जिसकी रेडियस स्मॉल x है और dx उसकी मोटाई है। तो डी आई, इस रिंग का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? एम आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस तो एक्स स्क्वायर है और इसका m कितना हो जाएगा? तो m होगा इसकी जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल को मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि सिग्मा क्या है? एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है। तो इसके क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो जाएगा सिग्मा इंटू इट्स एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा? परिधि गुणा इसकी मोटाई। तो परिधि होगी 2 पाई x, मोटाई होगी इसकी dx, 2 पाई x dx मल्टीप्लाई बाई सिग्मा इंटू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2x dx इंटू एम एक्स स्क्वायर। अब आई जो निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम डी आई को इन द लिमिट्स 0 to r। लिमिट्स क्या होंगी इसकी? 0 से लेकर r तक, क्योंकि जो रिंग्स हमने बनाई हैं वो केंद्र से स्टार्ट होकर परिधि तक जाएंगी। लास्ट जो रेडियस है, तो रेडियस कितनी है इसकी? r है। तो यहाँ पर 2m ओवर आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा।
वेरिएबल्स इसमें x की फॉर्म में है, तो दैट आर x क्यूब dx एंड लिमिट्स 0 to r। इसे इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पास mr²/2। तो डिस्क का जो जड़त्व आघूर्ण होता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज इक्विवेलेंट टू mr²/2। अब देखिए व्यास के प्रति जो डायमीटर है डिस्क का, उसके प्रति जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ हम लगाएंगे समकोणिक अक्षों की प्रमेय। तो ये जो दो प्रमेय हमने पढ़ी थी, इनका यूज़ इसी में होगा कि अगर एक अक्ष के प्रति हमें जड़त्व आघूर्ण पता है जो कि समतल जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर थी उस अक्ष के प्रति हमें पता है, तो डिस्क के समतल के अंदर जो डायमीटर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या होगा। जो दो डायमीटर्स की हम बात करते हैं ए बी और सी डी, तो हम जानते हैं कि आई ए बी प्लस आई सी डी इक्वल होगा आई ओ। और आई ओ कौन सी है, जो ओ से गुजर रही है और लंबवत है, जो हमने इसके अभी ऊपर ए पार्ट में जो हमने निकाली थी, इसके ए पार्ट में mr²/2। तो देखिए आई ए बी और आई सी डी हम जानते हैं इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही डायमीटर हैं, सेम लेंथ के हैं, एक ही टाइप की एक्सिस हैं, एक ही समतल में हैं। तो इनके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा डिस्क का, वो सेम होगा, सिमिलर होगा। इसलिए आई ए बी इक्वल्स टू होगा आई सी डी और दैट आर इक्वलेंट टू होगा आई नोट। तो आई नोट इक्वल्स टू हो गया 2IAB, हम इसे कह सकते हैं। या हमने इसको अगर आई डी नाम दिया है तो आई ओ इक्वल्स टू हो जाएगा 2ID, 2ID इक्वल्स टू हो जाएगा mr²/2 एंड आई डी इक्वल्स टू हो जाएगा mr²/4। तो यह एक डायमीटर के रिस्पेक्ट में डिस्क का जड़त्व आघूर्ण हमें बता रहा है, दैट इज mr²/4। अब देखिए, अब हमें निकालना है, आप डायग्राम से समझे, ये जो अक्ष है ये कौन सी होगी, डायमीटर के पैरेलल, जो डिस्क के व्यास के पैरेलल अक्ष है और डिस्क के समतल में ही है, उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हम निकालेंगे। तो आई पी क्यू, ये जो अक्ष है वो पी क्यू नाम हमने दिया है, तो आई पी क्यू इक्वल होगा, यहाँ हम समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज करेंगे। और समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि अगर हमको पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का ज्ञान है, तो हम किसी उसकी पैरेलल अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। बस दोनों अक्ष जो दोनों अक्ष होंगी वो पैरेलल होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर जो डायमीटर है और पी क्यू अक्ष है दोनों पैरेलल हैं, तो आई पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ओ जो डायमीटर वाली जो अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस पिंड का द्रव्यमान दैट इज कैपिटल एम, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो कि आर है, जिसकी त्रिज्या के इक्विवेलेंट है, तो r² हो जाएगा। आई ओ की वैल्यू हमने जस्ट बी पार्ट में जो डिराइव करी है mr²/4 प्लस mr², इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 5/4 mr²। इसी तरह से डी पार्ट देखिए, ये जो पी क्यू अक्ष है ये कौन सी अक्ष है, जो कि डिस्क के लंबवत है और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा डिस्क के लंबवत अक्ष के सापेक्ष क्या है, पैरेलल है। जो केस हमने फर्स्ट में निकाला था, ए पार्ट में निकाला था, अब पी क्यू अक्ष उसके समांतर अक्ष है जो कि परिधि को टच करते हुए डिस्क के लंबवत तल में स्थित है। तो देखिए आई पी क्यू का क्या होगा, यहाँ पर भी हम समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज कर रहे हैं। आई पी क्यू इक्विवेलेंट होगा ओ बिंदु से गुजरने वाली इसके पैरेलल अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो कि कितना था, mr²/2 था, प्लस पिंड का द्रव्यमान m, और इन दोनों के बीच की दूरी भी अगेन रेडियस के इक्विवेलेंट है, सो r²। ये वैल्यू हमें मिलेगी 3/2 mr²। तो जितना ज़्यादा बल आघूर्ण होता है, सॉरी जड़त्व आघूर्ण होता है, जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उतना ही हमें बलाघूर्ण अप्लाई करना पड़ेगा पिंड को रोटेट कराने के लिए। तो देखिए इनमें सब में सबसे ज़्यादा बलाघूर्ण कौन सा है, आप देखें तो जो सी पार्ट में जो बलाघूर्ण आ रहा है, नहीं, जो डी पार्ट में बलाघूर्ण है उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, देन सी पार्ट वाले की है, देन ए पार्ट वाले की है, और सबसे कम वैल्यू किसकी है, व्यास के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है। व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू mr²/4 ओनली। तो इसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष जब हम इसको डिस्क को घुमाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिरे को जस्ट फिंगर से टच करना है, वो फटाफट रोटेट करना शुरू कर देगी। तो व्यास के सापेक्ष का जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होने का मतलब ये हुआ
कि व्यास के सापेक्ष रोटेट कराने के लिए हमें सबसे मिनिमम टॉर्क की आवश्यकता होगी। उसको घुमाने के लिए सबसे कम टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आ रहा है कि जो ये पी क्यू अक्ष जो डी पार्ट में आ रही है, इस अक्ष के प्रति घुमाने के लिए हमें पूरी डिस्क पे बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा इस पी क्यू के सापेक्ष रोटेट कराने के लिए। तो ये बात है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं वलयाकार चक्ति का जड़त्वाघूर्ण, ये और देख लेते हैं आज। तो इसमें क्या है, वलयाकार चक्ति का मतलब क्या होता है कि एक डिस्क है, पूरी प्रॉपर डिस्क है, उसके केंद्र में से एक जो डिस्क की रेडियस है वो हमने R2 मानी है, R2 मानी, कैपिटल R2। तो हमने एक R2 से छोटी रेडियस की, जैसे R1 हमने नाम दे दिया, R1 रेडियस की चकती बाहर निकाल दी, मतलब उसमें से हमने एक होल कर दिया जिसकी रेडियस है R1 रेडियस का एक होल कर दिया इसके अंदर। बाहरी रेडियस इसकी R2 हो गई, आंतरिक रेडियस R1 हो गई। और अब हमें इसके पी क्यू अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो देखिए सममित अक्ष के प्रति, इसे सममित अक्ष भी कहते हैं, चक्ति के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल का द्रव्यमान सिग्मा इक्वल्स टू, चक्ति का ओवरऑल द्रव्यमान हमने m माना है, तो m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा दैट इज पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया है। ओवरऑल क्षेत्रफल कितना था, पाई R2 स्क्वायर था, और हमने कितना क्षेत्रफल बाहर निकाल दिया, पाई R1 स्क्वायर का, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारी सिग्मा की वैल्यू को दर्शाएगा। dm जो होगा, dm क्या है, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, तो इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान dm क्या हो जाएगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई x dx। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, हमने इसमें जो चक्ति का पार्ट एरिया हम बचा है हमारा, उसमें हमने एक dx मोटाई की रिंग को अज्यूम किया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल x है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई x dx, और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, dm इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई x dx इंटू सिग्मा। तो इकाई क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है दैट इज सिग्मा, सिग्मा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस रिंग के द्रव्यमान, इस रिंग के एरिया से, दैट इज 2 पाई x dx। तो इसका द्रव्यमान आ गया dm। अब देखिए pq के प्रति जो ये रिंग है, रिंग जो dx मोटाई की है और उसकी त्रिज्या x है, इसका जड़त्वाघूर्ण di कितना होगा, तो ये हो जाएगा dm इंटू रेडियस स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, dm x स्क्वायर, दैट इज इक्वलेंट टू dm की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई x dx इंटू सिग्मा। तो ये हो गया 2 पाई x क्यूब dx इंटू सिग्मा। टोटल आई हम निकालेंगे, रेडियस जो लिमिट देंगे हम वो इस बार 0 से r नहीं होगी, R1 से R2 होगी, क्योंकि हमारी जो डिस्क है उस शुरू कहाँ से हो रही है, रेडियस R1 से हो रही है, और अंत कहाँ पर हो रहा है, R2 पर। तो R1 से R2 इसकी लिमिट्स हो गई। इंटीग्रेट कर देंगे di को, वैल्यू पुट करेंगे R1 से R2, di की वैल्यू रखेंगे 2 पाई सिग्मा x क्यूब dx, दैट इज इक्वलेंट टू 2 पाई सिग्मा बाहर ले लिया x4 अपॉन 4 R1 से R2, वैल्यूज पुट कर देंगे 2 पाई सिग्मा R2 4 माइनस R1 की पावर 4 अपॉन 4। जब हम सिग्मा की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू मिल जाएगी हमें, दैट इज m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू दैट इज हैव द सेम फॉर्म लाइक वी हैव डिराइव्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ओवरऑल डिस्क, जो हमने डिस्क की निकाली थी। वलयाकार चक्ति की जो चक्ति की हमने जड़त्वाघूर्ण निकाला था सममित अक्ष के प्रति, लगभग उसी फॉर्म का ये जड़त्वाघूर्ण है। वो थी mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि उसकी एक ही रेडियस थी r और उसकी वैल्यू थी mr स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर वलय के फॉर्म में है तो यहाँ पर r स्क्वायर की जगह होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखिए व्यास के प्रति जड़त्वाघूर्ण, सेम वही हमारा मेथड रहेगा इसमें भी। तो व्यास के प्रति जड़त्वाघूर्ण हम सेम प्लेन में ले रहे हैं, तो दो जो व्यास होंगे उनके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण सिमिलर होंगे, उनको हम ID नाम दे देते हैं। तो ID प्लस ID इक्वल होगा उनकी लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण, जो कि हमने अभी डिराइव किया है m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये समकोणिक अक्षों की प्रमेय को यूज में लिया गया है। तो ID इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड हम ले रहे हैं व्यास के पैरेलल, व्यास का हमने फाइंड आउट कर लिया है
तो व्यास के पैरेलल अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, दैट इज ID प्लस MR2 स्क्वायर, क्योंकि जो दोनों अक्ष के बीच की डिस्टेंस है दैट इज R2, शक्ति की रेडियस को व्यक्त कर रहा है। ID की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/4M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस MR2 स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसे ऐड कर लिया, तो ये वैल्यू हमें व्यास के पैरेलल अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण को देगा। तो इस तरह से हम किसी भी पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें उसकी जो 3 डायमेंशनल उसका सेटअप है उसका हमें इमेजिनेशन होनी चाहिए कि किस तरह से उसका हम चक्ति काटेंगे या रिंग काटेंगे उसके अंदर से, और इकाई क्षेत्र का द्रव्यमान अगर हम दे रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कि हम उसकी सिग्मा से मल्टीप्लाई करें तो उसका मास हमें पता चल जाए। तो ये सब बातें हैं जिनसे हम डिफरेंट जो शेप्स के पिंड हैं उनका जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्रण गति का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।